नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे की जिसको लेकर के हम सबको सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री या प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, आमजनों, सब कोई कहता है कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप अपनी खुशियों को उसमें मास्क में छिपा के रखने की बजाय आप जाहिर करिए, लेकिन आप डिस्टेंस जरूर रखिए, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट सामने है। अब वो कितना घातक होगा, अभी अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक कोई नहीं कह सकता। सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी उसका कोई रूट लाइन क्या है, क्या कॉज ऑफ हिस्ट्री है, ये कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड का ही एक नया वेरिएंट आया है जो अब नए रूप में है। डेल्टा की तबाही हम सब लोगों ने देखी, पहली लहर सबने देखी। ये थर्ड वेव ना बने, केवल बस यही रहे कि हाँ वायरस है हम लोगों के बीच में, लेकिन बस हम सावधान रहेंगे तो बचा जा सकता है। लगातार चिकित्सक, अब तो जैसे डॉक्टर एच डी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से हर पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप लोग मास्क का यूज करिए। अगर क्लोज फैमिली मेंबर्स में रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जाते हैं आप इसको आफत या दिखावा मत मानिए। आपको समझदारी के साथ ही लगाना है ये। लेकिन एक ट्रेंड सा चल गया है कि छोड़िए, कोई बीमारी नहीं है, सब बनावटी है, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करूंगा। डॉक्टर एच डी शर्मा साहब से मुखातिब हूंगा। हाँ, डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे से जुड़ी हैं, जो लगातार कोविड पे हमारे साथ जुड़ी रही हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। एच डी शर्मा साहब, अभी किस तरह की हिस्ट्री सामने आ रही है, और खासकर अगर हम बच्चों को लेकर के इस पे अगर हम बात करें तो कितने डरने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, भारत में वैक्सीन नहीं है अभी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको डरना तो है ही। बच्चे हो चाहे बड़े, सभी को डरना है। बच्चों में खास तौर पर डर इस बात का है कि वो न तो अभी तक इम्यूनाइज है, उनको टीके भी नहीं लगे हैं, और वो न संक्रमित भी ज्यादातर बच्चे नहीं हो पाए पिछले जो हमारे डेल्टा वेरिएंट से। हाँ, अब ये जो ओमिक्रॉन आया है, नया वेरिएंट है, अभी अभी इसकी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, पर जितनी जानकारी मिल पाई है उससे ये है कि ये बहुत ज्यादा, करीब करीब 7 गुना ज्यादा संक्रमण ये करता है। तो इसका फैलाव उससे ज्यादा है, यानी जल्दी लग जाए। जी, तो निश्चित रूप से क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, डॉक्टर से चिंता जाहिर कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करिए आप। पहले वाले वेरिएंट में ये था कि वो एक मैन टू मैन फैलता था। ये हवा के द्वारा भी कहते हैं कि एयरबॉर्न भी है। तो पहले इसमें खाली डिस्टेंस मेंटेन करना ही सब कुछ नहीं होगा। खाली डिस्टेंस मेंटेन करने, 2 गज की दूरी से ही सब कुछ नहीं होगा। मास्क बहुत जरूरी है। बच्चों को भी लगाएं, बड़ों को भी लगाएं। बड़ों को इसलिए लगाएं कि बड़ों में जिनको पहले हो चुका है उनमें भी ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इन्फेक्ट कर सकता है। हालांकि उनमें साइंस एंड सिम्टम बहुत कम होंगे, वो उनमें सिम्टम लेस हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को तो दूसरे दे ही सकते हैं इन्फेक्शन। इसलिए ध्यान ये रखना है कि बच्चे, क्योंकि लगा भी देंगे तो हटाने का चांस है, स्कूल जाएंगे तो हटा देंगे, नोबडी नोज कि वो कितनी देर रख पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। लेकिन हम बड़ों को, चाहे हम संक्रमित हो चुके हैं चाहे नहीं हो चुके हैं, चाहे हमारे सिम्टम है या नहीं है, हमें तो कोविड बिहेवियर को पालना पूरी तरह से करना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखना है, और खासतौर से मास्क अच्छी तरह से फिट करें, मुंह पे नाक के ऊपर रखें। ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि गले के नीचे लटका के चलते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो नहीं के बराबर है, वो ज्यादा घातक है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि हमने मास्क लगा रखा है और आपके मास्क नहीं के बराबर है। डॉक्टर साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो मास्क को लेकर के ही डेल्टा वेरिएंट के दरमियान काफी अच्छे से समझा है। बड़ी रोचक बात होती है मैं डॉक्टर यहाँ पे, कि लोग मास्क लगाएंगे, भीड़ में से आएंगे, उसको हटाएंगे, पॉकेट में रख लेंगे। अरे उस वायरस को आप पॉकेट में और लेकर के जा रहे हो साथ में। तो अभी ये बड़ी दिक्कत है कि हमें लिटरेट केवल लिखने से नहीं, अभी तो हमें इस प्रोटोकॉल के लिए को लेके हम लिटरेट नहीं हो पा रहे हैं। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं कि मास्क को उठाएंगे, पॉकेट में लगा लेंगे, फिर उसी के अंदर जो लोग तंबाकू खाते हैं वो साथ में उसके। बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ। मैं कहीं पे था, उसने गुटखे की पाउच फाड़ा और उसको मुंह में डाल लिया। मैं कह अरे मास्क भी इसी के साथ में, बोलो कुछ नहीं, ये तो सब ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाना पड़ता है बस। ये पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति नहीं है, आप अपने आप को एक उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले डॉक्टर सारिका से जुड़ेंगे। डॉक्टर सारिका, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो वेरिएंट आया है इसकी क्या पोजीशन है अभी, क्योंकि अभी लगातार जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आज ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अगर डेल्टा वेरिएंट जैसे अगर स्थितियां बनी तो 14 लाख पेशेंट एवरी डे, रोजाना ये पेशेंट्स की संख्या होगी।
तो हमें उस खतरे का अंदाजा सहजता के साथ लगाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लगता है कि सरकारें चिंतित हो सकती हैं, लेकिन आम जन बेफिक्र है। देखिए योगेंद्र जी, हम लोग 1.5 साल हो गया, डॉक्टर जो है पहले दिन से और आज तक एक ही चीज बोल रहे हैं, मास्क जो है नाक और मुंह ढककर पहनिए और क्राउडेड एरियाज में मत जाइए, लोगों से 6 फुट की दूरी बनाइए। अगर आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, तो बाकी लोगों को संक्रमित ना करिए। 7 डेज कम से कम घर में रहिए जब तक कोई इन्फेक्शन ना हो। ये कोई नई चीज नहीं है, 1.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं। पिछला डेल्टा वेरिएंट जो था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, 2-2.5 महीने जो कहर हिंदुस्तान में मचा, लाखों लोग मर गए। ऑफिशियल वैल्यू 4 लाख है, अनऑफिशियल शायद 40 लाख डेथ हुई है। वी हैव बीन थ्रू इट, वी हैव बीन, मतलब हम सब ने गुजरा है। कोई एक फैमिली नहीं है पूरे इंडिया में जिसके नोन जान पहचान के सर्कल में किसी की डेथ नहीं हुई है ना। मेरी फैमिली में खुद 3 से 4 लोग की डेथ हुई है एक्सटेंडेड सर्कल में। तो अगर हम लोग इससे भी नहीं सीखे तो हम कभी सीख नहीं सकते। इंपॉर्टेंट चीज अब ये याद रखना है कि कोविड वैक्सीन के 2 डोज काफी लोगों को लग चुके हैं, और जिनको नहीं लगे उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में लग जाएंगे। क्योंकि अगर हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है एंड उसमें से 30% को 2 डोज लग चुका है, तो होपफुली इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स बाकी 60-70 करोड़ लोगों को भी वो लग जाएंगे, तो वी विल बी इन अ सेफ पोजीशन। पर ये ना सोचें कि कोविड वैक्सीन लग गया है तो हमें कोविड नहीं होगा। ये जो नया ओमाइक्रॉन है वो कोविड वैक्सीन के बावजूद भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको पैनिक नहीं फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर आपको बीमारी होगी भी, वो शॉर्ट सेल्फ लिमिटिंग है, 1.5-2 दिन की है, माइल्ड डिजीज है, ये ऑक्सीजन की कमी नहीं कॉज कर रही, और कोई स्टडीज नहीं आई है कि ये बच्चों को इफेक्ट कर रही है। तो हमें अब कोविड को अपने लाइफ का हिस्सा मान के चलना है। हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 4 साल चले। अब ये नया वेरिएंट आया है, 6 महीने बाद कोई नया वेरिएंट आएगा, जब आएगा तब हमें उससे जूझना है। ये स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, ज्यादा फैल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि इतना गंदा डिजीज नहीं कॉज कर रहा, उतनी डेथ्स नहीं कॉज कर रहा है। आई थिंक अभी तक लेस देन 10 डेथ्स डॉक्यूमेंटेड है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। भगवान हमें ब्लेसिंग दे रहा है कि भाई बीमारी भी दे रहा है, लेकिन आपको साथ साथ मौतें नहीं कर रहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं कर रहा। तो हम लोग को अपने आप याद रखना है, मास्क से दोस्ती करो, भीड़ भड़ाके से दूर रहो। अब जैसे केसेस बढ़ने लगेंगे, जिस तरह आप ऑलमोस्ट काफी केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में आ चुका है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगले 3 महीने ये बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अब हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हर विंटर, ये पिछले साल भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, दिवाली के बाद, करवा चौथ के बाद केस बढ़े थे, और फिर फरवरी में फिर एटम बॉम्ब की तरह पूरे इंडिया में फैला था। मार्च अप्रैल बहुत ज्यादा घातक था। हो सकता है अभी हर साल का ही प्रोटोकॉल बन जाए। तो हम लोग को ध्यान रखना है, वैक्सीनेट करना है, बच्चों को स्कूल जरूर भेजना है। अब बच्चों का देखिए 1.5 साल हो गया, उनके स्कूल में दिक्कत आ रही है, उनके एजुकेशन में हिट हो रहा है, और अब ऑनलाइन जो है वो हमें पहले कोविड की वजह से ऑनलाइन बंद कर स्कूल चलाया, अब एयर पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन चलाया। बच्चों के जो एजुकेशन में गैप आने लग गया है, उनकी पर्सनालिटी में इफेक्ट पड़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। अब वी हैव टू गो बैक टू नॉर्मल। कोविड को अपना हिस्सा बनाए, मास्क जैसे हम सब डे 1 से कह रहे हैं, मास्क सही से पहने, वैक्सीन लगाएं और काम पे जाएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, जरूर लगवाएं। देखिए, देश और प्रदेश में इस वक्त काफी राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें लेकर के हम सुर्खियां बटोर सकते हैं, चैनल को लोगों को दिखा सकते हैं कि आप देखें हमारी बहस। लेकिन हमारी मैनेजमेंट की इच्छा है कि ओमिक्रॉन को लेके हमें वीक में एक बार जरूर लोगों को जागरूक करना है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हाइप मिले नहीं मिले, कोई बात नहीं है, टीआरपी के चक्कर में नहीं, लेकिन हमारा पहला जो काम है वो एक जनहित में हम जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर बीपी मीना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन को लेके आप जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बैठते हैं, कितने लोग आते हैं कि जो वास्तव में मास्क, कुछ परवाह है लोगों को अभी नए वेरिएंट की? योगेंद्र सर, सबसे पहले तो गुड इवनिंग आपको, जितने भी सारे गेस्ट बुलाए उनको नमस्कार। और एक्चुअली आपने बहुत बढ़िया आपने इस इश्यू को लाए हो। अभी बहुत सारे लोग कैजुअल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मेरा ये जो ओमिक्रॉन को लेकर मैं अपनी तरफ से जो बात कहना चाहता हूं उसमें यह है कि एक साधारण सी बात है, जब कभी भी कोई किसी फेज से आप पास ऑन हो जाते हैं, एक वाकया आपके साथ में हो जाता है,
तो आपको अनुभव हो जाता है कि अगला अगर सेम इंसिडेंट दोबारा इस तरह की घटना आई तो उसको अपने को कैसे फेस करना है, कैसे सामना करना है। तो इसके अंदर जो अपना पीएससी सीएससी है उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर मान लो कोई बीमारी इस तरह की भविष्य में घातक रहती है तो उसको मैनेज कर पाए। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि जो सीएससी पीएससी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और दूसरी बात, एक्चुअली इस वायरस का जो बिहेवियर रहा है वो अभी तक ये रहा है, आप असेस करके देख लें पीछे, कि पूरे वर्ल्ड में घातक होने के बाद में सबसे लास्ट में इंडिया में घातक होता है। तो अभी अपने को बजाय पैनिक होने के और बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने के, इसकी जो सिचुएशन है इसको वेट और वॉच के हिसाब से रखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि क्या होता है, सोसाइटी में डर का माहौल भी एक अपने आप में बहुत खतरनाक चीज होती है। दो बातें होती है सर, डर के आवश्यकता नहीं, लेकिन लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है कि आप डिस्टेंस को मेंटेन करिए, आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन ये बात सही है कि मैं इसको पॉलिटिकल उसमें नहीं खेलना चाहता। मैंने सब्जी ले रहा था तो मैंने कहा कि आप लोग इतने क्लोज खड़े हैं, थोड़ा सा गैप नहीं रख सकते, मास्क भी नहीं लगा रखा आप लोगों ने। बल्कि सब पॉलिटिशियंस को आप समझाते हैं, मंच पे 50-50 लोग बैठते हैं, उनके कौन सा मास्क होता है, वो अलग दुनिया से आए हुए हैं। लोगों के इस तरह के सवाल होते हैं, तो हमें एटलीस्ट जो लोग फॉलो करते हैं या आइडल समझ के चलते हैं कि अच्छा ये फला नेता है, ये फला अभिनेता, ये वो डॉक्टर है, ये वो पत्रकार है, ये ब्यूरोक्रेट है, तो अगर हम वास्तव में सार्वजनिक फंक्शन में या कहीं पे भी होते हैं तो हमें भी थोड़ा सा उस प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, जिसके प्रति अभी मैं बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी देख रहा हूं। और ये क्या रूप लेगी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं कि डर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की बड़ी आवश्यकता है। पर मैं आपको एक इस बारे में आपका जो चैनल है वो बड़ा पॉजिटिव होता है इस मामले में। और आप छोड़ो टीआरपी की बात, टीआरपी तो अगर काबिलियत होती है तो अपने आप मिल जाती है, उसकी बात नहीं है। आपका जो कंसर्न रहता है सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो काबिल तारीफ है। और मैं आपको जैसे पर्सनली मिला हूं तो आप पत्रकारिता के कैटेगरी में ही नहीं आते। मतलब आप समझो कि आप इतने बढ़िया इंसान और इतनी अच्छी सोच है लोगों के लिए, जिसके मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मेरे ख्याल से ये जो कंसर्न रहता है ये सबसे बड़ी उपाधि होती है एक आदमी की। तो आपका जो चैनल है, प्लीज मैं आगे कंटिन्यू करूं कि आपका जो चैनल है वो इस मुद्दे को हर हफ्ते लाता रहे। और इस हफ्ते जो आपका डिजीज का जो स्टेटस है कि ये जो जैसे जैसे आपकी एक, इसको बोलते हैं रैशनलाइज, अनुपातिक वे में, कि जैसे जैसे डिजीज का अगर मान लो अपने को ऐसा लगता है कि एग्रेसिव होती जा रही है तो उसी अनुपात में अपने को जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। मंत्री महोदय निश्चित रूप से जी, मंत्री महोदय इसके बारे में बहुत बड़ा कंसर्न रखते हैं। पर एक चीज है कि जो डॉक्टर है, जिस अस्पताल का प्रभारी है, वो अपने आप के अंदर मंत्री है। उसको सोचना है कि मेरे अगर ये सब मानसिकता अगर तय कर लेंगे तो इन व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर क्या होता है कि सब लोग ऊपर देखते रहते हैं, कोई अपना काम करता नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो सर वो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम पिछली घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। और कोई भी, हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है, हम सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हम घटनाओं से सीखते हैं। और घटनाओं से में हर घटना में लेसन छिपा होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमें उसे जरूर सीखना चाहिए। समय बहुत कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं एक एक सवाल और लेना चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है। मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का ये जो टाइम होता है, ये कहूं कि एक प्राइम टाइम होता है आप लोगों के लिए और बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप लोगों ने समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी बस कुछ देर पहले ही हमने डॉक्टर सारिका जी से रिक्वेस्ट की, वो तुरंत हमारे साथ जुड़ गई। पेशेंट इनके यहाँ पे बैठे हुए क्लिनिक में हैं, डॉक्टर साहब आप दोनों क्लिनिक में हैं अपनी में, लेकिन समय दिया, क्योंकि दर्शकों के लिए दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारी विशेष पेशकश ये बड़ी खबर, इसमें इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सो मच। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।